गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे आपकी आरोह की पुस्तक में गद्य भाग। गद्य भाग का आपका जो पहला लेसन है नमक का दारोगा, जिसके रचयिता लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा जाओ, अपनी तुमने पढ़ाई पाठ्यक्रम पूरा कर ही लिया, नौकरी की तलाश करो और अब तुम ही घर की जिम्मेदारी संभालोगे। जब वो नौकरी के लिए निकले तो उन्हें नमक के दारोगा के पद पर नियुक्ति मिल गई। एक रात उन्होंने जब हलचल देखी तो कुछ गाड़ियां नदी के पार जा रही थी। उन्होंने उसे रोक दिया तो पता चला कि वो गाड़ियां जो नमक को ले जा रही थी उस पार वो थी हमारे पंडित अलोपीदीन जी की। पंडित अलोपीदीन की ये गाड़ियां जो बाहर जा रही थी, इन्हें रोक देने पर बड़ा बवाल मचा। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें कहा कि हम आपको कुछ रकम अदा कर देंगे, कुछ राशि प्रदान कर देंगे। तो उन्होंने इस रिश्वत की मात्रा कहाँ तक पहुँचा दी? 40,000 तक। 40,000 तक बात पहुँची, लेकिन तब भी उन्होंने देखा कि वंशीधर तो अपने कर्तव्य मार्ग से दिख ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने जब एक व्यक्ति को, एक हवलदार को अपनी ओर आता देखा कि ये हथकड़ियां लिए मेरी ओर चला आ रहा है, तो अपनी इज्जत पर बट्टा लगता देख, सब कुछ व्यर्थ बर्बाद नष्ट होता देख वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तो ये घटना रात को हुई। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका क्या मतलब हुआ? यानी ये घटना रात्रि को हुई, लेकिन सुबह होते होते सबके मुंह पर यही चर्चा थी कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। मतलब लोग इस तरह से बुराइयां कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, जैसे मात्र भ्रष्टाचार करने वाला एक अलोपीदीन ही हो। कौन कौन कर रहे थे ये सब? पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग। कल्पित रोज नाम से मतलब जो इनका डेटा होता है उसको कल्पना के आधार पर ही भर लेना, वास्तविकता के धरातल पर काम न करना और केवल रिटर्न में वो डेटा कंप्लीट कर लेना। रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। क्या कहना चाह रहे हैं प्रेमचंद जी? कि जब अलोपीदीन को गिरफ्तार करके जज साहब के सामने ले जाया जा रहा था तो क्या हुआ कि मेलों में भी, मेला होता है ना, उसमें भी आंखें इतनी बेचैन न होती होंगी, इतनी उत्सुक न होती होंगी जितनी यहाँ हो रही थी। छत और दीवार में कोई अंतर ही नहीं रहा। मतलब ऊपर नीचे गलियों में सब जगह भीड़ लग गई। जैसे सलमान खान का केस हुआ था तो लोग उसको देखने के लिए भीड़ जुटा लेते थे, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी चौकीदार लोग बिना माल के गुलाम थे। क्या हुआ इसका मतलब? कि केवल वहां कोर्ट में पहुंचने की देर थी। बाकी मैंने आपको बताया था कि अलोपीदीन बहुत चलता पुर्जा व्यक्ति थे, लक्ष्मी पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। यानी कि उन्हें पता था कि यह कार्य मैं अपने पक्ष में कर लूंगा।
दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, विस्मित, आश्चर्यचकित। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। यानी ऐसा व्यक्ति जो साम दाम दंड भेद हर प्रकार से बाय हुक और बाय क्रुक हर प्रकार से अपना कार्य निकालना जानता हो, वो इस चक्कर में कैसे फंस गया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो। अनन्य वाचालता मतलब उन्हें ये पता होता था, वाचाल होता है बहुत बोलने वाला, पर यहाँ इसका तात्पर्य है कि वो हर तरह से अपनी कार्य सिद्धि जानते थे। बहुत ट्रिकी पर्सन थे वो। वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय का मैदान था, न्याय का मैदान मतलब कोर्ट, और धन और धर्म में युद्ध ठन गया। धन के पक्ष में कौन थे? हमारे पंडित अलोपीदीन, और इधर धर्म के पक्ष में कौन थे? हमारे मुंशी जी यानी वंशीधर। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। यानी जो वंशीधर थे उनके पास सत्य था, लेकिन जो गवाह थे जिन्होंने ये सब घटना प्रत्यक्ष देखी, वो सब लोभ से विचलित थे। उन्हें तो खरीदा बेचा जा सकता था, तो उनके पास एक सत्य भाषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। मुंशी जी को यानी वंशीधर को लग रहा था कि न्याय शायद ही मेरे पक्ष में हो। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। यानी चीजों को फेरबदल कर दिया गया था, चीजों को बदल दिया गया था। हर चीज के लिए जो सेना थी वो इस तरह से तैयार कर दी गई थी कि न्याय किसकी ओर हो, मतलब न्याय का पलड़ा किसकी ओर झुका रहे? पंडित अलोपीदीन की तरफ। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ में मतलब अपनी डायरी में लिखा, न्याय का जो लेखा जोखा करते हैं उसमें लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। जज साहब ने कहा कि पंडित अलोपीदीन के खिलाफ ये जो गवाह और सबूत पेश किए गए हैं ये निर्मूल, यानी इनका कोई आधार नहीं है, भ्रमात्मक, भ्रम में डालने वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। जज साहब ने कहा कि हम मानते हैं कि वंशीधर अपने कर्तव्य पर अड़े हुए हैं, सचेत रहते हैं, सजग रहते हैं, लेकिन ये बात भी मानने में नहीं आती कि थोड़े से प्रॉफिट के लिए, थोड़े से लाभ के लिए पंडित अलोपीदीन ने इस प्रकार का कार्य किया होगा। तो मतलब इनको सचेत रहना चाहिए, वंशीधर को भविष्य में सजग रहना चाहिए कि उनकी वजह से किसी ऐसे भले मानुष को कष्ट ना झेलना पड़े। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े।
पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, मतलब जिसने भी इस सबके लिए साथ दिया, पंडित अलोपीदीन ने इस कार्य में, इस मुकदमे के लिए जिसने उनका साथ दिया, सभी को रुपए पैसे खूब मिले। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। मतलब देखिए क्या हुआ कि जो सबूत और प्रमाण प्रस्तुत किए गए उसके आधार पर पंडित अलोपीदीन को तो 22 जनवरी कर दिया और वंशीधर से कहा कि भाई उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वजह से किसी व्यक्ति को कष्ट ना हो। तो उल्टे वंशीधर पर जब वो बाहर निकले तो व्यंग्य बाण कसे जाने लगे, छींटाकशी होने लगी कि बड़े चले थे अलोपीदीन को गिरफ्तार करवाने। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह पकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। किसे? वंशीधर को। वंशीधर को एक बहुत खेदजनक दुखदायी अनुभव हुआ कि न्याय और विद्वता, मतलब ये जो वकील हैं, ये जो न्याय की बड़ी बड़ी किताबें हैं, कोर्ट है, ये जो न्याय का पूरा परिसर है, क्षेत्र है, लंबी चौड़ी उपाधियां जो इनको न्याय के क्षेत्र में मिलती हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोगे, ये सब सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। उन्हें लगा कि भाई सही बात है, इसीलिए कहा जाता है कि कानून अंधा है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। वंशीधर ने धन से वैर यानी शत्रुता मोल ली थी। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली यानी सस्पेंशन ऑर्डर, यानी उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये जो अलोपीदीन थे, ये धन के बल पर सारे कार्य करवाना जानते थे, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा या कानून की ये जो गतिविधि थी उसके तहत उन पर ये हुआ कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। वंशीधर सोच रहे थे कि मुझे क्या अपनी ड्यूटी फुलफिल करने का, कर्तव्यनिष्ठ होने का दंड मिला है। बेचारे भग्न हृदय यानी टूटा हुआ मन, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी यानी इनके पिताजी पहले ही कुड़मुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो तलवार और कसाई के तगाने सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहाँ बस वही रूखी सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। तो जब उन्होंने ये सब खबर सुनी, वंशीधर के पिता ने जब ये सब सुना तो वो बहुत कुड़कुड़ाने लगे कि यहाँ तो इतना नुकसान हो रहा है, जैसे तैसे नौकरी हाथ लगी थी, ढंग से नौकरी भी नहीं कर सके। चलते चलते इस लड़के को सारी बातें समझाई थी पर इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार वो बहुत व्यथित होने लगे और उन्हें अपने बेटे पर बहुत क्रोध आने लगा। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना अकारत गया, यानी पढ़ना लिखना सब बेकार गया इस लड़के का। तो इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। मतलब जब इस घटनाक्रम के बाद ये अपने गांव गए और वहां जाकर पिताजी को ये भी पता चला कि एक तो ये घटनाक्रम हो गया कि अलोपीदीन से बैर मोल ली, दूसरा सस्पेंड और हो गए नौकरी से। तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि मन करता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। यानी
बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते, मतलब सामने से हट ना जाते, तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता यानी वंशीधर की जो माता थी, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही देखिए। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। यानी वृद्धा माता ने भी कामनाएं कर रखी थी कि मैं जगन्नाथ की यात्रा करूंगी, रामेश्वरम की यात्रा करूंगी, वो सब यात्राएं कामनाएं भी मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। बेटा यहाँ तक के जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिन्हें आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको उसका फोटो या पीडीएफ ग्रुप में शेयर करना है, जिससे इजीली आपकी अटेंडेंस हो सके। इसके आगे का जो हमारा शेष पाठ रहा है वो अगली क्लास में देखेंगे।